हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच का फर्क। एग्जाम में क्या ये आता है? तो हाँ, बहुत सारे एग्जाम में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो तो 2, 4, 8 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछ लेता है। सेम क्वेश्चन अगर इसे इंग्लिश में पूछना हुआ तो वो क्या पूछता है? मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस पूछ लेता है। तो ये आज कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ क्लियर करवाएंगे और आपके जो भी मार्क्स 2 मार्क के लिए पूछे, 4 मार्क के लिए पूछे, 8 मार्क के लिए पूछे, वो पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो चलिए पढ़ाते हैं हम आपको। तो जैसे कि ये हमारे पास इमेज है, इस इमेज को हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको चीजें बहुत ही अच्छे से दिखे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अच्छे लेवल पर रहे। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे तो हमारे पास जो चीज आई है, पहले क्या बोला है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का अंतराल समझने वाले हैं हम, और इसमें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब इन दोनों के डिफरेंस को समझने से पहले आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि उपयोगिता यानी क्या है। तो उपयोगिता यानी क्या होता है? तो वस्तु की वह गुण जो आपके आवश्यकता को पूरा करता है। मतलब वस्तु के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो आपकी आवश्यकता को क्या करती है? पूरा करती है। उसी को हम क्या बुलाते हैं? उपयोगिता बुलाते हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे उपयोगिता यानी क्या होता है तो आप बड़ा सिंपल आंसर कर सकते हो कि अगर कोई वस्तु है जिसके अंदर मेरी आवश्यकता को पूर्ण करने का गुण है, वो क्या कहलाती है? उपयोगिता। जैसे मान के चलिए ये पेन है, मुझे लिखना है और ये पेन मेरा लिखने का काम करके दे रही हो, मतलब ये पेन मेरे लिए उपयोगिता है और ये मेरे लिए उपयोगी चीज है। तो ये चीज मतलब मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता जो क्षमता होती है उसी को क्या कहा जाता है? उपयोगिता कहा जाता है। मतलब हमारी आवश्यकता को पूर्ण करने की जो क्षमता होती है, किसमें होती है वो क्षमता? वस्तुओं में। उसी क्या कहा जाता है? उपयोगिता कहा जाता है। जैसे यहां पर लिखा भी है आपको कि किसी वस्तु का वह गुण, शक्ति या क्षमता, किसी वस्तु का वह गुण या शक्ति या क्षमता जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की क्या होती है? आवश्यकता की पूर्ति होती है, संतुष्टि होती है, उसे क्या कहा जाता है? उपयोगिता कहा जाता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर वर्ड है हमारा सीमांत उपयोगिता। जैसे देखिए कि मुझे भूख लगी है तो मैं पहले रोटी खाऊंगा, दूसरी रोटी, 3 रोटी खा देता हूं मैं, ऐसा समझ के चलो आप। तो जैसे मैं एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करता हूं, जैसे मैंने एक रोटी खा लिया और फिर मैं दूसरी रोटी खाने गया, तो सेकंड रोटी से जो मुझे उपयोगिता मिली उसे क्या कहा जाएगा? सीमांत उपयोगिता। मतलब जैसे जैसे मैं यूज करते जाऊंगा, रोटियों का उपभोग करते जाऊंगा, यूज करते जाऊंगा, कंजम्पशन करते जाऊंगा, तो उसे क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। जैसे यहां लिखा ही है, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। जैसे मान के चले मैंने एक रोटी खाया और मुझे 10 उपयोगिता मिली, मैंने दूसरी रोटी खाया तो अब वो उपयोगिता कितनी हो गई? बढ़कर कितनी हो गई? 12। मतलब पहले रोटी से 10 मिली, दूसरे रोटी पर 12 हो गई, मतलब कितनी बढ़ी? 2 उपयोगिता बढ़ गई ना। तो इसी 2 उपयोगिता को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। और दूसरी जो चीज है, क्या है दूसरी चीज? तो ये जो 12 है, ये जो 12 है ना, वही हमारी क्या है? कुल उपयोगिता है। तो जैसे लिखा ही है कुल उपयोगिता के बारे में, किसी वस्तु के उपभोग से समस्त इकाइयां मतलब जितनी भी चीजें मैंने यूज किया के जो उपयोगिता का योगफल होता है उसे क्या कहा जाता है? कुल उपयोगिता कहा जाता है। जैसे मैंने बोला कि मैं एग्जांपल लिखता हूं एक छोटा सा और मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एक रोटी खाया तो मुझे 10 उपयोगिता मिली, दूसरे उपयोगिता मुझे 20 मिली, तीसरे से 30 मिली और चौथे से क्या मिल गए? मुझे 40 मिल गए। ऐसा समझ। एक्चुअली मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, उल्टा करवा देता हूँ इसको, थोड़ा अच्छे वे में एग्जांपल बना देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ताकि मैं और भी कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। ऐसा मैंने ये बना दिया। जैसे मान के चलो मुझे 40 उपयोगिता मिली, फिर 30 मिली, फिर 20 मिली, फिर 10 मिली, फिर 0 मिली और 6 पर क्या हो गया? -10 हो गया। ये क्या हो गया? आपकी सीमांत उपयोगिता। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सीमांत उपयोगिता जो होती है ना वो घटते जाती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटते जाती है। ये रोटियों की संख्या समझो, ये जो लिखा मैंने वो रोटियों की क्या समझो? संख्या समझो आप। ये 1 2 3 6 रोटियां खाता हूं मैंने, समझ के चलो आप। और लास्ट वाला बनाते हैं कुल उपयोगिता। तो आप देखो मैंने जब पहले रोटी खाया तो मुझे कितनी उपयोगिता मिली? 40। तो इसी को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता। दूसरी रोटी से 30, तीसरे से 20, चौथे से 10, पांचवी से कोई उपयोगिता नहीं, छठवें से -10, ऋणात्मक 10 उपयोगिता मिली। तो ये कुल उपयोगिता क्या हो गया?
तो यह क्या हो गया, पहले मेरे 40 मिली, दूसरी रोटी से कितनी मिली 30 मिली, मतलब वो कितनी हो गई 70 हो गई। फिर तीसरी रोटी से 20 मिली, तो ये 70 में 20 जोड़ दो, कितना हो गया आपका 90 बन गया। 90 में 10 जोड़ दो, कितना हो गया 100 हो गया। फिर 0 का 0 रखो, क्योंकि 100 में 0 जोड़ोंगे तो कितना आएगा 0। छठवें रोटी पर माइनस में हो गई, मतलब 100 में से अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। मतलब 100 में से -10 तो कितने बचे 90 बचे। बोलने का मतलब देखिए आप, ये रोटियां है, ये हमारी सीमांत उपयोगिता है और ये हमारी क्या है कुल उपयोगिता है। तो जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता, देखो एक सीमांत उपयोगिता को लेकर जो बात कही जाती है कि सीमांत उपयोगिता घटते जाती है, तो देखिए सीमांत उपयोगिता घटते जा रही है, 40, 30, 20, 10, 0, -10। और कुल उपयोगिता देखो बढ़ते जा रही है, कितना 40 थी 70 हुई, 70 से 90 हुई, 90 से 100 हुई, 100 के बाद और 100 बाद में क्या हो गई 90 हो गई। जब हमारा ये ऋणात्मक आ गया तो ये क्या हो गई माइनस हो गई। एक रिलेशन बता रहा हूं मैं, आप याद रखना कि जब तक हमारी सीमांत उपयोगिता प्लस है, ये देखिए सीमांत उपयोगिता क्या है प्लस में है, तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है बढ़ रही है। क्या हो रही है बढ़ रही है। मतलब जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, प्लस में होती है, तब कुल उपयोगिता क्या होती है बढ़ती है। क्या होती है बढ़ती है। एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात कि जब सीमांत उपयोगिता माइनस में होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है घटती है। पेपर में पूछता है कि अगर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, घट रही है, ऋणात्मक है माइनस में है, तो कुल उपयोगिता क्या होती है घटती है। और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब आपकी कुल उपयोगिता जो होती है वो अधिकतम होती है, हाईएस्ट होती है, अधिकतम होती है। और आगे की बात करते हैं हम, तो ये जो पांचवी रोटी है के ऊपर जो यूज हुआ है इसी को कहा जाता है पूर्ण संतुष्टि बिंदु। क्या कहा जाता है पूर्ण संतुष्टि बिंदु के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि यहां पर इंसान की उपयोगिता मिलने वाली, पांचवी रोटी से मिलने वाली उपयोगिता 0 है, मतलब इंसान की भूख खत्म हो चुकी है। वो छठवीं रोटी खा रहा है इसलिए, मतलब जबरदस्ती खा रहा है, इसलिए उससे मिलने वाला उसका उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक हो गया है, उसको उसका फायदा नहीं होगा बल्कि उसका क्या हो जाएगा उसको नुकसान हो जाएगा। ये बात आपको यहां से क्लियर कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्या बोला याद रखिएगा, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है घटती है। और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है आपकी अधिकतम होती है। क्लियर है आपको इतनी बात। तो ये चीज आ गई। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिलेशन बता दिया किसके बारे में, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में। अब चलिए इसके मेन मुद्दे पर चलते हैं और बात किसके बारे में करते हैं, डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, और हम आपको समझाते हैं इसका डिफरेंस क्या होता है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो इसको मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया और ये हमारे पास इसका क्या आ गया डिफरेंस बिटवीन आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम अपना डिफरेंस बिटवीन कवर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो हमने हटा दिया। देखिए क्या है पहला मुद्दा, तो सीमांत उपयोगिता मतलब, पहला मतलब होगा अर्थ होगा तो उपभोग की गई इकाइयों से अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहा जाता है सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। मतलब जो अंतिम इकाई मतलब क्या होता है अतिरिक्त इकाइयों से जो मैं यूज करता हूं, अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो उपयोगिता मुझे मिलती है, एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहा जाता है सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। उसे अंतिम इकाई भी कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज कुल उपयोगिता यानी क्या है, तो उपभोग की जाने वाली समस्त इकाइयों की उपयोगिता को, मतलब जितनी भी वस्तु का मैंने यूज किया हो समस्त इकाइयों की उपयोगिता जो मुझे मिलती है उसके योगफल को क्या कहा जाता है कुल उपयोगिता कहा जाता है। फिर यहां लिखा है वस्तु का जैसे जैसे उपभोग बढ़ते जाता है वैसे सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है कम होती जाती है। दिखाया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको चार्ट पर कि जैसे जैसे मैं 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी यूज करूंगा वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता क्या होते जाएंगी कम कम होते जाती है। और इसका उल्टा वस्तु का जैसे जैसे उपभोग होता है कुल उपयोगिता क्या होती जाती है बढ़ते जाती है। वहां दिखाया था मैंने आपको कि वो क्या होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ये मेन चीज हो गई। मूल्य निर्धारण के समय सीमांत उपयोगिता महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर किसी वस्तु का आप मूल्य निर्धारण कर रहे हो उस समय सीमांत उपयोगिता आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण है। अगर इधर की बात करते हैं तो मूल्य निर्धारण के समय कुल उपयोगिता का कोई योगदान नहीं होता। मतलब कीमत को निश्चित करना है तो कौन उपयोगी है आपके लिए सीमांत उपयोगिता उपयोगी है, लेकिन जब मूल्य निर्धारण का समय आता है उस समय कुल उपयोगिता की कोई जरूरत नहीं होती। फिर पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर सीमांत उपयोगिता लगातार क्या होती जाती है, मतलब जब पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर सीमांत
उपयोगिता लगातार घटते हुए क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। दिखाया था मैंने आपको पूर्ण संतुष्टि बिंदु थोड़ी देर पहले वो चार्ट में। देखो एक बार मैं चार्ट वापस से बना देता हूं, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। यहां पर क्या लिखे थे, 40, 30, 20, 10, 0 और -10, ठीक है। और यहां पर क्या लिखे थे अपन ने, 40, 70, 90, 100, 100 और 90। ये हो गया। बताया था ये क्या क्या है, तो ये रोटियों की संख्या थी, हमारी रोटियों की संख्या थी, ये हमारी सीमांत उपयोगिता थी, और ये हमारा क्या था, कुल उपयोगिता था, ठीक है। यहां पर जैसे बोला है कि जब पूर्ण संतुष्टि बिंदु आता है, तो यह है पूर्ण संतुष्टि बिंदु। 5 रोटियां, सीमांत उपयोगिता 0 और कुल उपयोगिता क्या रहती है, अधिकतम होती है। तो ये चीज आ गई। तो ये बोलता है कि पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर सीमांत उपयोगिता घटते 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 घटते, देखिए 40 से आके कहां पे हो गए, 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। और पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो देखिए जब पूर्ण संतुष्टि बिंदु यह है, हमारा पूर्ण संतुष्टि बिंदु यह है, तो आप देखो कि जो हमारी उपयोगिता थी, कुल उपयोगिता, वो 40, 70, 90 और 100, और जब 0 होगा तो वो 100 ही हुई, अधिकतम है। उसके बाद यहां से उपयोगिता क्या होते जाएंगे, कम होते जाती है। ये क्या है, एक डिफरेंस बिटवीन है, किसके बारे में, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता यानी क्या होता है, इनके बीच का रिलेशन, इनके बीच का डिफरेंस, सभी बातें आपको क्लियर हो गए होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, नई चीजों के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।